उसने कामोत्तेजक दवा मिली हुई एक कप मिल्क टी पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे इस मासूम मानसिक रूप से विकलांग लड़की को बहलाया। लड़के ने उसे यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि अगर वह केवल 1 से 100 तक गिन लेगी तो वह उसे मिल्क टी पीने देगा। लड़की ने वादे के अनुसार आज्ञाकारी होकर मिल्क टी पी ली और लड़का अपने उद्देश्य में सफल हो गया। टॉम द्वारा यह रहस्य बताने के बाद उसके दोनों दोस्त सदमे में चुप रह गए। ये कोई आवेश में किया गया काम नहीं था, बल्कि लंबे समय से योजनाबद्ध बदले की कार्रवाई थी और लड़के ने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि पूरे स्कूल की सफाई वाले दिन शिक्षक ने उसे बुरी तरह डांटा था। उस अपमान ने टॉम के दिल में बदले का बीज गहराई से बो दिया था। वह शिक्षक के सामने जवाब देने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन शिक्षक की एक बौद्धिक रूप से विकलांग बेटी थी। शिक्षक से बदला लेने के लिए ही उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा था। कुछ महीनों बाद स्त्री रोग विशेषज्ञ के क्लिनिक में टॉम की मुलाकात उस लड़की से हुई जो बहुत अधिक गर्भवती थी। ये साफ तौर पर उस 1 कप मिल्क टी का परिणाम था। रहस्य बताने के बाद टॉम ने बाकी दोनों की ओर देखा, लेकिन वे इस चौंका देने वाले घटनाक्रम से स्पष्ट रूप से स्तब्ध थे। उसी दिन उन तीनों का हाई स्कूल से स्नातक होना था, जिसे वे अपनी नजर में एक जेल से छुटकारा मिलने का जश्न मान रहे थे। तीनों छत पर मिले ताकि शराब पी सकें और खुलकर बातें कर सकें, अपने दिलों के अंधेरे पक्षों को खुलकर बाहर निकालते हुए। लेकिन अपनी दोस्ती की मजबूती को परखने के लिए टॉम ने सुझाव दिया कि वे बारी बारी से अपना एक रहस्य बताएं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करें। टॉम के बोलना समाप्त करते ही जैक सबसे पहले बोल पड़ा। हर दिन स्कूल के बाद घर लौटते समय जैक पुल के नीचे एक बेघर आदमी को देखा करता था, लेकिन उसने कभी उस आदमी को एक भी शब्द बोलते नहीं सुना था। वह अपना पूरा दिन कचरे के बीच सिमट कर बिताता था। एक दिन जैक हाथ में कुछ खाना लेकर उस बेघर आदमी के पास गया, जबकि वह आदमी गहरी नींद में सो रहा था। उसे उस आदमी को सोते हुए देखकर अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया, अगर वह अचानक उस बेघर आदमी को मार डाले। ऐसा लग रहा था कि किसी को भी कभी इसका पता नहीं चलेगा। ठीक उसी समय जब जैक अभी भी झिझक रहा था, बेघर आदमी अचानक जाग गया। जैक ने सहज प्रतिक्रिया में उस पर हमला कर दिया, लेकिन वह आदमी नहीं मरा। उसकी मौत की तड़प ने केवल जैक की बुरी नीयत को और बढ़ा दिया। कुछ हफ्ते बीत गए और सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। उस बेघर आदमी के बारे में कोई समाचार भी नहीं आया। टॉम और जैक के अपनी अपनी कहानियां सुनाने के बाद उन्होंने अपने पास बैठे माइक की ओर देखा। माइक बाकी दोनों से अलग था। वह एक संपन्न वातावरण में बड़ा हुआ था। अपने माता पिता की उपलब्धियों की बदौलत उसने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया था। उसके अंक हमेशा अपनी कक्षा में सबसे ऊपर रहे थे। तीनों में से केवल उसी का कॉलेज में प्रवेश हुआ था। उन दोनों की निगाहों का सामना करते हुए उसने उनसे पीछे रहना स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उसने भी अपना रहस्य बता दिया। उसे लंबे समय से अपने पिता पर किसी और औरत के साथ संबंध होने का संदेह था। जब उसके पिता नहा रहे थे तब उसने चुपके से उनका फोन देख लिया और उसे पता चला कि उसके पिता वास्तव में काफी समय से धोखा दे रहे थे। बाकी दोनों ने उसे बेहद घृणा की नजर से देखा और उसे अपना सबसे गंदा रहस्य बताने के लिए कहा। कोई दूसरा विकल्प न होने पर माइक ने स्वीकार किया कि एक परीक्षा से पहले उसने पहले ही प्रश्न पत्र की एक प्रति चुरा ली थी। लेकिन टॉम और जैक ये सब सुनना नहीं चाहते थे। वे एक उससे भी कहीं अधिक अंधेरा रहस्य जानना चाहते थे। जैसे जैसे दोनों उस पर लगातार दबाव डालते गए, माइक का दिल घबराहट से जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने माइक को छत के किनारे तक पीछे धकेल दिया। आखिरकार उसने अपने दिल में गहराई से दफन रहस्य बताने का फैसला किया। एक अंतिम परीक्षा के बाद माइक ने अपनी पूरी कोशिश की थी कि उसका रहस्य छिपा रहे। माइक का प्रदर्शन बहुत खराब हुआ था। अगर परिणाम घोषित हो जाते तो उसके पिता निश्चित रूप से उसकी पिटाई करते। इसलिए वह चुपके से स्कूल में घुस गया और प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक की सभी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं चुरा ली। फिर उसने उन्हें आग लगा दी और जलाकर राख कर दिया। दोनों उसकी बार बार प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके, क्योंकि आग फैलकर पूरी कक्षाओं की एक कतार तक पहुंच गई थी। आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को पूरा 1 दिन लग गया।